पहलगाम आतंकी हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है। समझौते के रद्द होने के बाद भारत से पाकिस्तान को जाने वाली नदियों के पानी को अब भारत अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकेगा। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान पर बड़ी चोट पहुंचने की संभावना है। पाकिस्तान में सिंचाई वाली ज़मीन पर 80% पानी इन्हीं नदियों से जाता है और पाकिस्तान की 25% जीडीपी भी इन्हीं नदियों पर निर्भर है। सर, सबसे पहला सवाल ये कि आखिर में ये पूरी संधि है क्या और इसके इकोनॉमिक पहलू क्या कुछ हैं? विपुल जी, ये बहुत बड़ा फैसला भारत की दृष्टि से काफी बड़ा फैसला है, क्योंकि सिंधु इससे पहले के भारत और पाकिस्तान के तनाव का अपना लंबा इतिहास है, टकराव का बड़ा इतिहास है। पर भारत और पाकिस्तान के तनाव में सिंधु जल जो समझौता था उस पर उसे कभी रद्द करने की या रोकने की कोशिश नहीं की गई थी। लेकिन ये अब काफी बड़ा असर है और इसका असर हमें भारतीय उपमहाद्वीप पर, खासतौर पर पाकिस्तान पर दिखाई देगा। पहली चीज तो ये कि सबसे पाकिस्तान की 80% सिंचाई इन्हीं नदियों पर निर्भर है जो भारत के कश्मीर के हिस्से से पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी को अगर आप डेटा संकट में देखें, डेटा पॉइंट में देखें, तो जो कृषि का संकट है वो हमें दिखाई देगा, क्योंकि सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी को भारत अब नियंत्रित कर सकता है। इस पर पाकिस्तान का अधिकार था, लेकिन पाकिस्तान में पानी की कमी पहले से ज्यादा है। पंजाब और सिंध सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वहां पर, जहां पर फसलों को सबसे बड़ा नुकसान होगा और पाकिस्तान के लिए खाद्य सुरक्षा की बड़ी चुनौती दिखाई देगी। हम एक बार आंकड़ा देखते हैं कि पाकिस्तान में पानी की उपलब्धता का आंकड़ा क्या है, फिर हम आगे समझते हैं कि इसके और गहरे असर क्या होंगे। पाकिस्तान में पानी की उपलब्धता का जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उस हिसाब से प्रति व्यक्ति सालाना 1700 घन मीटर से कम पानी, प्रति व्यक्ति सालाना 1000 घन मीटर से कम पानी है और पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति सालाना उपलब्धता 1000 घन मीटर से भी कम है। यानी विपुल जी, पाकिस्तान पहले से पानी की कमी से, और एक बड़ा हिस्सा पानी की कमी से जूझ रहा है। तो कृषि संकट के बाद जो दूसरा बड़ा हिस्सा पाकिस्तान पर प्रभावित करेगा इस फैसले का, वो हाइड्रो पावर पर चोट होगी। 4500 मेगावाट का डायमर भाषा डैम प्रोजेक्ट है जिसे पूरा करना था पाकिस्तान को, जिसमें कि इसी ट्रीटी का पानी, इसी ट्रीटी के जरिए जो भारत से आने वाली नदियां हैं उनका पानी जाता था, उस पर असर पड़ेगा। करबेला और मंगला की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि उनको पर्याप्त पानी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान चूंकि औद्योगिक रूप से बहुत विकसित नहीं है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और जो सिंधु का बेसिन है, जिस सिंधु और जो भारत से जाने वाली नदियों का बेसिन है, ये पाकिस्तान की जीविका का, पाकिस्तान की जीडीपी का बड़ा आधार है। तो आश्चर्य होगा लोगों को जानकर कि पाकिस्तान का करीब करीब 25% जीडीपी इन्हीं नदियों पर निर्भर है। इन्हीं से जाने वाले पानी से पाकिस्तान में सिंचाई और फसल उत्पादन होता है। इसलिए ये पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट है। इसलिए आज आप देखिए कि पाकिस्तान ने सिंधु ट्रीटी को रद्द करने के तत्काल बाद काफी तीखी प्रतिक्रिया की, इसे एक्ट ऑफ वार कहा और ये कहा कि युद्ध जैसी परिस्थिति है, क्योंकि यहां पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की, पाकिस्तान की जो बुनियादी अर्थव्यवस्था है वो घुटती दिखाई दे रही है इस फैसले से, जो कि काफी बड़ा फैसला है। भारत नदियों का डेटा नहीं देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान में बाढ़ हमेशा आती है सिंधु और इन नदियों के बेसिन में, क्योंकि भारत की तरफ से अनियोजित रूप से पानी छोड़ा जा सकता है। भारत ने इस ट्रीटी को रद्द कर दिया है, तो इसलिए पाकिस्तान में एक तरफ तो सिंचाई और के लिए और बिजली के लिए पानी की कमी होगी, और दूसरा बारिश के सीजन में जब इन नदियों का पानी अप्रत्याशित रूप से बढ़ता है तो पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा भी होगा। सर, अगर ये समझौता तो मतलब भारत की तरफ से रद्द कर दिया गया है, और क्या कुछ असर पाकिस्तान पर देखने को मिल सकते हैं? अभी कल जीडीपी के अनुमान भी पाकिस्तान के तरफ से आईएमएफ के दिए गए, उसमें भी कटौती की गई है। तो ये क्या हम मान के चले आर्थिक रूप से और ज़्यादा दबाव पाकिस्तान पर अब देखने को मिलेगा? आर्थिक रूप से बड़ा दबाव है पाकिस्तान के लिए। जैसा हमने बताया कि पाकिस्तान मूलतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और जो सिंध और पंजाब का जो हिस्सा है, जिस हिस्से से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कृषि की जीविका आती है, वहां के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। और तात्कालिक तौर पर पानी का कोई विकल्प नहीं है ऐसा जिससे पाकिस्तान इसको ले सके, और इसीलिए आज हमने पाकिस्तान की तरफ से सीमाएं बंद करना और अपने एयर स्पेस को रोक देना जैसी प्रतिक्रियाएं देखी हैं। और जैसा हमने शुरुआत में कहा कि भारत ने इससे पहले भी पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति में कभी सिंधु जल समझौते को प्रभावित नहीं होने दिया था, उसे नहीं आने दिया था। ट्रीटी पहले से भी विवाद में है, बहस में रही है, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से इसे रोकने का फैसला नहीं किया गया था। इस बार यह फैसला हुआ है, जिसका काफी बड़ा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। और इसका असर पाकिस्तान की आज
शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया, 1000 अंकों से ज़्यादा का दबाव वहाँ पर देखने को मिला। लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सर, भारत का आगे का प्लान आपको कैसे आप देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या होगा? खासतौर से डिप्लोमेटिक कदम उठा लिए गए हैं। पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में, जैसा आपने बताया, कि बहुत सारे कदम उठाए हैं, उसमें उन्होंने शिमला समझौता भी रद्द कर दिया है। अब यहाँ से भारत का आगे का प्लान क्या होगा सर? इसे समझना भारत की दृष्टि से भी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि सिंधु जल समझौते को रोक देने से तत्काल भारत की स्थिति यह है कि वो पानी की आपूर्ति या सप्लाई बंद कर सकता है। लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर भारत ने अधिकार अपने पास हासिल कर लिया है कि वो इस पानी की आपूर्ति रोक सकता है। और जैसा मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को सिंधु के बेसिन में और इन नदियों के बेसिन में कब कितना पानी आता है, इसके आंकड़े नहीं दिए जाएंगे, जिसका असर वहां पर दिखाई देगा। पर भारत को ये जो अतिरिक्त हिस्सा है, अतिरिक्त पानी है, अगर इसे रोकना पड़ता है किसी स्थिति में आने वाले समय में, तो उसका संयोजन कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल अपने आप में, क्योंकि पानी है और सिंधु में पानी बढ़ने से भारत के हिस्सों में भी बाढ़ आती है। तो पश्चिम की नदियों में पानी पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए भारत का नियंत्रण रहेगा, पानी छोड़ने या रोकने की बाध्यता नहीं रहेगी। लेकिन तात्कालिक तौर पर भारत को अपने पास उत्तर के इलाके में अपने बांध का निर्माण तेजी से बढ़ाना होगा। इस इलाके में जो बने हुए जलाशय हैं, उनकी डीसिल्टिंग जल्दी करनी होगी, ताकि वहां पर पानी का स्टोरेज किया जा सके जब मानसून का सीजन सर पर है और जब पानी बढ़ना शुरू होगा। किशनगंगा प्रोजेक्ट के भारत को फायदा होगा, जिससे कम पानी मिल रहा था, ऐसा कहा जा रहा था सिंधु टीटी के कारण। सिंधु पर बरसर और चिनाब पर सावलकोट बांध में अब भारत सरकार को तत्काल निवेश करके पानी के भंडारण की क्षमता बढ़ानी होगी, यदि यह पानी का बहाव पाकिस्तान की तरफ रोका जाता है। इसके अलावा रावी का जो उज प्रोजेक्ट है, उसमें भंडारण क्षमता बढ़ाकर जम्मू के करीब 28,000 एकड़ में सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जा सकती है और जम्मू और पंजाब में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए भारत को भी अपना जलीय इंफ्रास्ट्रक्चर, बांध और जलाशय में बड़ा निवेश करना होगा। तो ये फैसला एक डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ा सबक है, बड़ी नसीहत है, बड़ा संकेत है। पर भारत को भी अगर ये पानी रोकना पड़ा किसी स्थिति में तो उसे भी इस पानी को संभालने के लिए, इतने बड़े संसाधन को संभालने के लिए जम्मू कश्मीर के इलाके में कई बड़ी व्यवस्थाएं करनी होंगी, जिसमें बांध और जलाशय शामिल।